नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आज म्यूचुअल फंड क्या है। आज म्यूचुअल फंड के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जगहों पे आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाओ। टीवी में ऐड देखते होंगे म्यूचुअल फंड एक अच्छा बाज़ार है, म्यूचुअल फंड एक अच्छा मार्केट है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। दोस्तों से सुनते होंगे, टीवी में ऐड देखते होंगे म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे क्या रियल में म्यूचुअल फंड सही है और म्यूचुअल फंड में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार मार्केटमैन 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग म्यूचुअल फंड में विशेष डिटेल में चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या है। बहुत सारे लोग से अक्सर सुनने को मिलता होगा म्यूचुअल फंड क्या है। बहुत सारे दोस्तों से टीवी में ऐड देखते होंगे म्यूचुअल फंड क्या है। फिर भी मन में डर रहता होगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे डूब जाएगा, पता नहीं शेयर मार्केट का क्या है, शेयर मार्केट का है क्या, स्कीम है नहीं है। यह हम बता दें, बाज़ार में अभी 700 800 हज़ार स्कीम चल रहा है। 700 800 हज़ार 1200 स्कीम मार्केट में रन कर रहा है, चल रहा है। तो अगर आप सबसे लो क्वालिटी का जो म्यूचुअल फंड होता है, सबसे ख़राब म्यूचुअल फंड है, अगर कोई एडवाइज़र अगर आपको अगर नॉलेज है म्यूचुअल फंड का, तो आपने सेलेक्ट कर लिया कोई भी म्यूचुअल फंड, आपने उसमें इन्वेस्टेड हो गए, तो उतने सारे म्यूचुअल फंड में जो सबसे लो क्वालिटी का म्यूचुअल फंड कैटेगरी होगा, उसका भी रिटर्न कम से कम एफडी से ज़्यादा होगा। 10% तो कम से कम होगा ही होगा। और अगर हम अच्छा क्वालिटी का म्यूचुअल फंड परचेज कर लेते हैं, अगर अच्छा म्यूचुअल फंड परचेज कर लेते हैं जिसका रेटिंग अच्छा है। रेटिंग एजेंसी क्या होता है? रेटिंग जो हर एक फंड को रेट करता है, रेटिंग देता है, ये फंड अच्छा, उसके ट्रैकिंग रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले साल कैसा रिटर्न रहा, इस साल कैसा रिटर्न रहा, अगले साल उसका कैसा रिटर्न रहा, उसके हिसाब से उसको रेट करते हैं कि वो फंड कैसा है, अच्छा है बुरा है, वो रेटिंग करता है। अगर हम अच्छे क्वालिटी का म्यूचुअल फंड, अच्छे रेटिंग का म्यूचुअल फंड जो लगातार ग्रोथ कर रहा है, लगातार अपने क्लाइंट को, इन्वेस्टर को प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, तो वो म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसा लगाते हैं तो उसमें हम लोग को कम से कम 20% से 22% रिटर्न दे सकता है, अच्छे क्वालिटी का जो म्यूचुअल फंड होता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ इसमें यही है कि हम हमारा उस फंड में जो हम सेलेक्ट किए हैं, लगा रहे हैं पैसा, तो हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हम कितना दिन के लिए लगा रहे हैं, हम उसमें इन्वेस्टेड कितना दिन रहेंगे। आप जितना लंबा टाइम पीरियड रखिएगा, जितना लंबा आपका गोल होगा, जितना लंबा आपका इन्वेस्ट रहने का टाइम पीरियड होगा, उतना अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि जैसे म्यूचुअल फंड आपने पैसा लगा लिया, अब 10 साल बाद मान लिया जाए कि हमको घर बनाना है या किसी को शादी करना है, किसी को पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, वो देख लेता है हमको इतना पैसा चाहिए, इतना हमको खर्च आएगा, तो उस हिसाब से एक अमाउंट डिसाइड करता है। एसआईपी के मूड में वो अपना अमाउंट बैंक से ऑटोमेटिक, एसआईपी मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसको बोल सकते हैं आप। वो सिस्टमैटिक रूप से आपके अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट होकर उस कंपनी में चला जाता है, उस मतलब उस म्यूचुअल फंड में चला जाता है। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, इसको हम समझते हैं, डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। से म्यूचुअल फंड आप
बहुत सा उसमें कैटेगरी है, जैसे कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। ईटीएफ होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, उसका भी म्यूचुअल फंड होता है, उसमें भी लगा सकते हैं। बॉन्ड म्यूचुअल फंड भी होता है, उसका फिक्स रिटर्न होता है। बॉन्ड अक्सर प्राइवेट कंपनियां लोग और सरकारी गवर्नमेंट जो होता है वो हमारे बॉन्ड इशू करते हैं, उसमें उसका भी म्यूचुअल फंड होता है, एक एरिया होता है, उसमें भी हम पैसा लगा सकते हैं। अब उसमें भी म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी हम स्पेशल डिवाइड करते हैं, एक लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप। वो कंपनी होता क्या है, जैसे आप अगर पैसा लगाने जा रहे हैं, एक इक्विटी फंड हो गया, बॉन्ड, गोल्ड, ईटीएफ, एक होता है आपका इक्विटी जिसको हम लोग शेयर कहते हैं। वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है अगर, तो आपका पैसा, मैक्सिमम पैसा आपको इक्विटी में रहता है, मतलब शेयर मार्केट में रहता है। इक्विटी में भी बहुत सारे, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब ना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा कोई कंपनी। अब आपको बहुत सारा कंपनी को चुनना पड़ेगा। मान लिया 20,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, 25,000 इन्वेस्ट करना है, तो कोई कोई कंपनी है जैसे MRF 1 लाख का एक ही शेयर है, 1.25 लाख का एक शेयर है, तो आप 1 लाख रुपया आप एक कंपनी में डाल रहे हैं, लेकिन वही 1 लाख रुपया अगर आप 10,000, 1,000, 100 रुपया भी म्यूचुअल फंड में आप लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका 100 रुपया होगा बहुत सारे कंपनियों में चला जाएगा। उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। वो डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाएगा म्यूचुअल फंड में, ये फ़ायदा होता है। जैसे आपका 100 रुपया या 500 रुपया, 1,000 रुपया आप जो दिए, बहुत सारे लोग दिया म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड AMC द्वारा बनाया जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। वो एक म्यूचुअल फंड बनाने के बाद पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने के बाद उसके पास सारा पैसा आया, उसके बाद वो बहुत सारे कंपनियों में पैसा लगाती है, 10, 20, 50, 100 कंपनियों में पैसा लगा दी। अब किस कंपनी में लार्ज कैप में रखना है, कितना एलोकेशन, कितना स्मॉल कैप में रखना है, कितना मिड कैप में रखना है, कितना डेप्ट में रखना है, कितना इक्विटी में रखना है, वो सारे मैनेजर तय करते हैं। वो फंड का एक मैनेजर हुआ करते हैं। फंड का जो मैनेजर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा किस फंड में हमको रखना है, ठीक है। जितना पैसा रखना है उस वो मैनेजर डिसाइड करते हैं। अब आप ढेर सारे लोग पैसा दिए, वो सारा पैसा का वो इक्विटी जहाँ जहाँ जितना खरीदना है वो खरीद लिया, और उसके बदले में आपको NAV, उसका भी एक रेट होता है, म्यूचुअल फंड का भी NAV होता है, जिसका जो रेट है मार्केट के हिसाब से वो घटता बढ़ता रहता है। वो आपको मिल गया उतना, जितना पैसा लगा उतना NAV। मान लिया 100 रुपया लगा, 10 रुपया NAV चल रहा है, तो 10 क्वांटिटी आपको मिल गया म्यूचुअल फंड का। अब उसका जिस कंपनी में पैसा लगा हुआ है, जैसा जैसा कंपनी वो ग्रोथ करेगी, जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 वो बढ़ता चला जाएगा, लंबा समय में बढ़ता रहता है। वो कंपाउंडिंग का फ़ायदा इसमें मिलता है। अगर अचानक मार्केट आपने लगाया और मार्केट गिरा, तो साधारण सी बात है कि मार्केट गिरेगा तो स्टॉक गिरेगा, तभी मार्केट गिरेगा ना। अब ढेर सारा स्टॉक में आपका भी पैसा म्यूचुअल फंड लगाया हुआ है। अब मान लीजिए मार्केट थोड़ा नीचे आया, ठीक है, अब मार्केट नीचे आया, शेयर नीचे आया, शेयर का भाव नीचे आया, तो जहाँ पैसा आपका लगा हुआ है, जिस कंपनी में लगा हुआ है, उसका शेयर का दाम घटेगा, तो आपके म्यूचुअल फंड का भी दाम तो घटना चाहिए ना, तो उसका दाम घटता है। लेकिन एक लंबे समय में एक म्यूचुअल फंड हो या क्वालिटी स्टॉक हो, वो ऊपर ही जाता है। जैसे आप सेंसेक्स ले लीजिए, निफ्टी को ले लीजिए, 10 साल पहले, 20 साल पहले उसका कुछ और था,
आज 21,000, 20,000 समथिंग पे ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर ही है बाजार लंबे समय में। जिन्होंने 10 साल पहले पैसा लगाया था, मान लिया जाए 1,00,000 रुपया, वो अगर उस समय 10,000 पे ट्रेड कर रहा होगा तो अभी उनका वैल्यू 20,000 रुपया पर कैपिटल है, पर शेयर है। उसी तरह से ये बढ़ता घटता रहता है। तो म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है, सिक्योर होता है। आपके पैसा को एफडी से ज़्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है म्यूचुअल फंड। बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, आगे वीडियो में हम और डिटेल में समझेंगे, हर एक पार्ट को समझेंगे। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इक्विटी के बहुत सारे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, पार्ट बाय पार्ट। तो इसमें लगाने का यही फ़ायदा है। अब इसका कुछ एडवांटेज भी होता है। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया, डाइवर्सिफिकेशन का आपको फ़ायदा मिल जाता है। मान लीजिए आप 10,000 रुपया है आपके पास, तो 10,000 में आप खरीदिएगा तो 5 गो, 2 गो, 1 गो शेयर, अगर सस्ता शेयर खरीद रहे हैं तो 2-4 गो शेयर मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर 10,000 रुपया म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो 10,000 रुपया है 100 कंपनी में, 150 कंपनी में, उस फंड मैनेजर ने कितना कंपनी को अपने उस म्यूचुअल फंड के अंदर खरीद के रखा हुआ है, उस सारे कंपनियों में आपका पैसा चला जाता है। उस सारे कंपनियों में आपका पैसा चला जाता है। तो आपका एक बेनिफिट मिल गया। दूसरा बेनिफिट मिल गया, उसका एक मैनेजर होता है जो वेल नॉलेज वाला होता है, उसका एक टीम उसके अंदर होता है। वो टीम सारा वर्क करता है, कौन से कंपनी को खरीदना है, कौन से कंपनी को बेचना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, कोई कंपनी खराब परफॉर्मेंस तो नहीं कर रहा है। वो आप सारे पैसे को आपको मैनेज करता है, वो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको चुनना पड़ता है, शेयर देखना पड़ता है, फंडामेंटल देखना पड़ता है, टेक्निकल देखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, आपको कुछ देखना नहीं पड़ता है। आप फंड में पैसा डाल दिए, वो मैनेजर अपना उस फंड पैसे को मैनेज करता है अपने हिसाब से, कहाँ कितना पैसा डालना है, कितना पैसा निकालना है, किस फंड में, किस कंपनी से कितना पैसा डालना है, किस कंपनी से कितना पैसा निकालना है। इसका फ़ायदा मिल जाता है म्यूचुअल फंड में। अब बताइए, आपका पैसे को कोई मैनेज कर रहा है तो कुछ तो लेगा वो। इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत छोटा होता है, कम होता है, 0.0% 99 से 1% तक ले लीजिए, 2% होता है। तीसरा, SIP मोड में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको हम लोग समझते हैं। SIP के रूप में आप हर महीने कुछ पैसा आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 साल बाद आपका, जैसे हम पीछे डिस्कस किए, 10 साल बाद कुछ गोल है, आपने सोचा है कि 10 साल बाद ठीक है मेरे बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए 10 लाख रुपया का ज़रूरत होगा, 50 लाख रुपया का ज़रूरत होगा, तो आज हम कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्टार्टिंग हम 500, 200, 1000, 2000, 100, आपके कैपेसिटी के हिसाब से वो कर सकते हैं। 10 साल बाद उतना पैसा आपको इतना जनरेट करके देगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें SIP करने का सिस्टम होता है। बैंक में आप डायरेक्ट जाके SIP कर सकते हैं। डिसएडवांटेज को भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्या होता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि जैसे मान लिया जाए कोई कंपनी है, अच्छा सा कंपनी है, ठीक है, अब हम मैनेजर हैं, मान लिया जाए किसी कंपनी का, आपसे पैसा लिए हैं, तो हम चाहेंगे आपको ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दें। अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी अच्छा काम कर रही है, कोई और कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो उस कंपनी में हम पैसा निकाल लेंगे, किसी ऐसे कंपनी में पैसा डालना चाहेंगे तो हम डाल सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, अगर इन केस वो कंपनी अगर अच्छा नहीं करती है, कुछ उस कंपनी में खराबी आ जाती है, 100 कंपनी है उसमें से 1-2 कंपनी खराब निकल गई, टूट गई, तो क्या हो गया, आपका पैसा जीरो तो नहीं हो गया। 2 कंपनी का जो जिसमें वो कंपनी
एलोकेशन लेके बैठा हुआ है, वो कंपनी का जो पार्ट होता है, रिटर्न होता है, वो कम हो जाता है। या कंपनी अगर डूब गई तो जितना उसमें प्रपोजल लिया हुआ है मैनेजर, वो पैसा ज़ीरो हो सकता है। लेकिन ओवरऑल पूरा फंड पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 200 में से 2 चला गया, बाकी 98 बचा हुआ है। 98 तो वो अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, वो अपना रिटर्न जनरेट करके तो दे रहा है आपको। तो ये सब कुछ है। यूज़ इसका भी सिंपल है, बस अपने गोल को अचीव करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? कि फ्यूचर मेरा ब्राइट हो, फ्यूचर में अगर हमको ज़रूरत हो किसी चीज़ का, पैसे की, तो हमको अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पाए, एफडी से ज़्यादा हो और सिक्योर हो। उसमें बहुत सारे फंड हैं, किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर यूज़ करते हैं कोई चैनल, जैसे ग्रो है, एंजल वन है, हम एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ओपन करवाते हैं तो वहाँ से ओपन करवा के, कोई प्रॉब्लम आएगा कमेंट में आप अपना बता दीजिएगा, हम उसको अगला वीडियो में कोशिश करेंगे क्लियर करने का हर चीज़। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, इसमें इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।